उनसे बढ़कर इस दुनिया में थोड़ी कोई अच्छा है। उनसे बढ़कर कोई इस दुनिया में नेक हो ही नहीं सकता। उनसे बढ़कर कोई नेक हो ही नहीं सकता। और जो सूफिया इकराम के नक्शो कदम पे चलते हैं, जो पीर मुर्शिद थामे हुए, जो पीर मुर्शिद के नक्शो कदम पर हैं, उनसे बढ़कर कोई थोड़ी अच्छा है इस दुनिया में। उनसे बढ़कर कोई नेक अच्छा हो ही नहीं सकता। आम इंसान क्या अच्छाई करेंगे, क्या नेकी करेंगे? जो वो लोग नेकी करते हैं, जो वो लोग अच्छाई करते हैं, लेकिन उन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, बल्कि दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बल्कि दो तरह के लोग होते हैं। लोगों ने अच्छाई को बदनाम कर दिया है, और अच्छाई को बदनाम करके बुराई को इख्तियार कर लिया है, साधारण जिंदगी इख्तियार कर लिया है। और ये हमारे घर का, आपके घर का मसला नहीं, ये हर घर का मसला बन गया है। हर घर में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ लोग तो जुबान से कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ सदा बुरा होता है, अच्छे लोग वक्त से पहले दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोग जुबान से कह देते हैं, और ये बोल करके वो साधारण जिंदगी, दुनियावी जिंदगी में डूबे रहते हैं। और कुछ लोग मन में ये बात पाल कर रखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ सदा बुरा होता है। भाई हाँ, सही बात है, मन में ही रखते हैं, बार जुबान पे नहीं लाते हैं। तो मेरा कहना है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बल्कि दो तरह के इस दुनिया में लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका रूहानी शऊर नहीं जागा होता है, रूहानी चेतना नहीं जागी होती है, जिनके सर पर गुरु पीर का हाथ नहीं होता है। मुर्शिद गुरु पीर को ही कहते हैं। उनका मुर्शिद का, गुरु का, पीर का हाथ नहीं होता सर पर। कुछ तो वो लोग होते हैं जिनका रूहानी शऊर जागा होता है, और कुछ वो लोग होते हैं कि जिनके सर पर किसी गुरु का, किसी पीर का हाथ नहीं होता है। और ऐसे लोग ही ये बात बोलते हैं जिनका शऊर, रूहानी चेतना नहीं जागा होता है। रूहानी शऊर जिनका नहीं जागा रहता, वही ऐसी बात बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ सदा बुरा होता है। अच्छे लोग देखो तो वो अच्छा था, दुनिया से चला गया, उसके साथ सदा बुरा हुआ। वो बुरा होने का कारण है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने क्या किया, उसने शरीयत अपनाया, अच्छाई अपनाया, पर रूहानी शऊर ना होने की वजह से, किसी पीर, किसी गुरु का सर पर हाथ ना होने की वजह से, जिसके साथ अच्छाई किया उसके से उसने बुरा पाया। जिसके साथ हाथ बढ़ाया उसको गलत ही ठोकर खाने को मिला, गलत ही नतीजा निकला, उसके साथ बुरा ही हुआ। क्योंकि रूहानी शऊर नहीं जागा हुआ है, पीर नहीं है, गुरु नहीं है जो नजर करम उसके ऊपर बरसाए, उसे रूहानी शऊर के जरिए एहसास दिलाए, रूहानियत के जरिए, कि किससे हाथ मिलाना है, किस पर भरोसा करना है। ये सब बातें उसके अंदर नहीं पाई गई। लेकिन किताबें मोटी मोटी पढ़कर कि नहीं भाई, नबी का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, ये करना है, तो अच्छाई करता गया, दुनिया के नज़रों में तो वो अच्छा बन गया। और उसके साथ जब बुरा निकला, बुरा नतीजा आया, तो लोगों ने कहा कि देखो भाई, बहुत बड़ा अच्छा इंसान था, उसके साथ बुरा हुआ। इस वजह से लोगों ने अच्छाई को, नेक रास्ते को बदनाम कर दिया, और आम साधारण जिंदगी जीना शुरू कर दिया। तो इस ये कहना है कि जिसने गुरु पकड़ लिया, पीर पकड़ लिया, मुर्शिद पकड़ लिया, जिसका रूहानी शऊर जागा, और मुर्शिद से नजर करम, रूहानियत के जरिए एहसास दिलों में आ गया कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे ज़िंदगी जीना है, किससे कंसल्ट करना है, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी है, कौन हमारे लिए भला बोल रहा है, कौन हमारे लिए नुकसान की बात बोल रहा है, ये सब रूहानी शऊर उसके अंदर आ गया, तो उसकी ज़िंदगी, लाइफ अच्छा गुजरता है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छाई का रास्ता, नेकी का रास्ता बुरा साबित हो, ऐसा नहीं है। बशर्ते कि अच्छाई, नेकी अगर हम अपने ऊपर ला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मुकम्मल तौर से लाएं। सिर्फ किताब पढ़ के उस पर अमल करने से नहीं है। किताब पढ़ लिए और उस पर खुद अमल करने चल गए, लेकिन उस अच्छाई के साथ साथ हमारे अंदर जो रूहानियत की तालीम है, रूहानी शऊर है, वो भी आना चाहिए, जो गुरु से, जो पीर से आती है। इसलिए कहता हूं कि अच्छाई अगर करनी है, अच्छे रास्ते पे चलना है, नेक रास्ते पे चलना है, तो मुकम्मल तौर से लाएं, आधा अधूरा ना लाएं। आधा अधूरा
वही हो जाएगा। जैसे कि कहा जाता है, नीम हकीम खतरे जान, और आधा अधूरा ज्ञान खतरे ईमान। यही होता है कि अच्छाई को, नेकी रास्ते को लोगों ने दिलों में बुरा बैठा लिया या बुरा कहने लगे, तो वो ईमान से हाथ धो बैठे, ईमान उनका चला गया। तो इसलिए अच्छाई सीखना है, नेकी रास्ते पे चलना है, नेक बनना है, तो मुकम्मल तौर से बने, मुकम्मल तौर से बने। और यूं बदनाम ना करें अच्छाई को कि हाँ भाई जो अच्छा करता है, जो नेक बनता है, उसके साथ सदा बुरा होता है। हाँ भाई, अच्छे के साथ बुरा ही होता है, ये बात ना बोलें। बल्कि अच्छा बनना है तो मुकम्मल तौर से अच्छा बने, नेक बने। यानी कि जाहिर में भी अच्छे बने और बातिन से भी अच्छे बने, ताकि आप जिस जगह इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आप ताल्लुक जोड़ें, चाहे डॉक्टर हो, चाहे दलाल हो, चाहे जिससे भी मिलें जुलें, उसे आप पहचान पाएं, उसे आप महसूस कर पाएं रूहानी तौर से कि ये सही है या गलत है। ज़िंदगी जीने का भी, कब हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब आपको तरीका रूहानियत के जरिए महसूस, पीर के नज़र करम से हासिल हो पाए। तो फिर देखें, अगर मुकम्मल आप अच्छे बनते हैं तो फिर देखें क्यों भला आपके साथ बुरा हो, कभी बुरा नहीं हो सकता। और जो मुकम्मल तौर से अच्छा बनता है, जो पीर गुरु का निस्बत थामे हुआ है, जो उनके नक्शो कदम पे चलता है, उसकी वो ऐसे हकीकी अच्छे लोगों से मिलें, वो कभी ना कहेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, कभी नहीं कहेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, सदा कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है और मैं खुश हूँ। बुरा हुआ, नुकसान हुआ, वही लोग कहते हैं जो आधे अधूरे ज्ञान में रहते हैं, मुकम्मल ज्ञान में नहीं रहते हैं। इसीलिए ये बात गांठ बांध लें कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक मुर्दा और एक जिंदा। मुर्दा वो होते हैं जिनका दिल जो है वो मुर्दा होता है और नफ्स जिंदा होता है, वो नफ्स की ख्वाहिश में हर काम करते हैं। और जिंदा वो होते हैं कि जिनका दिल जिंदा होता है और नफ्स मुर्दा होता है। वो नफ्स के बहकावे में, नफ्स की ख्वाहिश पे कोई अमल, कोई काम नहीं करते हैं, नफ्स मुर्दा होता है। तो नफ्स मुर्दा उन्हीं लोग का होता है और दिल जिंदा उन्हीं लोग का होता है जो पीर मुर्शिद गुरु से जुड़े होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि गुरु थामो, पीर थामो। अपने लिए एक अल्लाह का वली, एक ऐसा गुरु थामो और उनके संपर्क में, उनकी नजर करम में हर वक्त रहो, उनके उनके नक्शो कदम पर हर वक्त चलो, कभी बुरा नहीं होगा। ये बात समझ लें कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। एक जिंदा दिल होते हैं, एक मुर्दा दिल होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, बाकी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। सीधी लफ्ज़ों में कहा जाए तो जागरूक लोग और एक मदहोश बेहोश लोग, ये दो तरह के लोग होते हैं। तो जागरूक बने मुकम्मल तौर से, जाहिर भी तालीम शरीयत को समझें, उस पर अमल करें, अच्छे बने। और बातिन तौर से भी आप रूहानी गुरु, अल्लाह का वली के दामन, उनके नजर करम में रहें, ताकि रूहानियत तौर से भी आपको मुकम्मल तालीम हासिल हो। तो इस तरह से आपकी नेकी, आपकी अच्छाई कभी आपके साथ बुरा साबित नहीं होगी।